ओम गणपतये नमः। हर हर महादेव सभी को। संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है। सकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप भी पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने वाली हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार होते हैं, जिनमें से सकट चौथ का पर्व विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। वैदिक पांचांग के अनुसार हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान की सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखने से व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप भोग में तिल या लड्डू या तिल से बनी मिठाई भी शामिल कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। सकट चौथ के दिन गणेश जी के प्रिय रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्रती महिलाओं को लाल, हरा और पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाएं इस दिन ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय पानी की छींटें पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। पानी की छींटें पैरों पर आना अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। सकट चौथ पर गणेश जी की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप सकट चौथ के दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। सकट चौथ की प्रचलित 3 कथाएं हैं। आप उनमें से कोई भी एक को पढ़ या सुन सकते हैं। आप तीनों कथाओं को भी पढ़ या सुन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं सकट चौथ माता की कथा के बारे में। चलिए अब सकट चौथ माता की पहली कथा के बारे में जान लेते हैं। शंकर भगवान की कथा। इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान करके बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके बाहर न आ जाऊं किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही रोककर कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने भगवान गणेश पर त्रिशूल का वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण वापस कर दीजिए। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला।
तभी से गणेश की हाथी की तरह की सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगी। सकट चौथ दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह से कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वही सहारा था, पर राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का पेड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठ गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगाता था, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पककर तैयार हो गया। सवेरे कुमार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तीसरी कथा, बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना भी नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा, गणेश जी कहते हैं कि तू जो कुछ चाहे वो मांग सकती है, बताओ मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो सब अपने अपने मतलब की ही बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाते पोते। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझ पर 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। फिर भी जो तूने मांगा है मैं वचन के अनुसार वह सब तुम्हें दूंगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था वो उसे सब कुछ मिल गया था। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। आशा करते हैं आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।